नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। मुहतरम आज़िमीन हज व हुज्जाज किराम, हज ना करने के हवाले से उसके हीले बहानों का तज़किरा चल रहा था कि किसी शख्स के ऊपर हज फ़र्ज़ हो जाता है और उसको पता होता है कि मुझ पर हज फ़र्ज़ है, लेकिन वो हज नहीं करते और उसकी मुख्तलिफ़ वजूहात बताते हैं, जिसको हम उर्दू में हीले बहाने कहते हैं। इस सिलसिले में एक हीला ये भी होता है कि मालूम तो हो जाता है कि हमारे ऊपर हज फ़र्ज़ है कि इतनी मालियत होती है, लेकिन वो हज नहीं करने जाते बल्कि उम्रे पर चले जाते हैं। बल्कि बसा औक़ात न सिर्फ ये कि ख़ुद उम्रे पर चले जाते हैं बल्कि वो अपनी पूरी फैमिली को उम्रे पर ले जाते हैं। उम्रा करना एक बहुत बड़ी सआदत है। यहाँ बुराई ये नहीं कि उम्रे पर जा रहे हैं, बुराई ये है कि जो फ़र्ज़ है यानी हज वो नहीं करते और उम्रा करने चले जाते हैं। ये हीला होता है कि पहले हम जाकर जगह समझ लें, जगह हम देख लें और फिर हम जाएंगे हज के ऊपर। अब इस ज़माने में फ़ी कसी उम्रे पर 2 से 2.5 लाख रुपए ख़र्चा हो जाता है, तो जितनी रकम में एक शख्स हज कर सकता है उतनी में 3, 4, 5 लोग उम्रा कर लेते हैं। फिर ज़ाहिर है कि बाद में इतनी गुंजाइश बाकी नहीं रहती और वो हज नहीं कर पाते। देखें, इसकी मिसाल ऐसी है कि एक शख्स जो है वो फ़र्ज़ नमाज अदा नहीं करता बल्कि वो नफल पढ़ता रहता है कि चलो भाई पहले मैं मस्क तो कर लूँ, नफल पढ़ता है और फ़र्ज़ नहीं पढ़ता। या एक शख्स फ़र्ज़ रोज़े यानी रमज़ान के रोज़े नहीं रखता और दूसरे सुन्नत और नवाफिल रोज़े वो रखता रहता है और जो फ़र्ज़ रोज़े वो नहीं रखता। ये एक शख्स के ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है और वो शख्स ज़कात अदा नहीं करता बल्कि नफली सदक़े करता रहता है। ये मिसालें सिर्फ समझाने के लिए दी हैं कि ये सदक़ात करना या नफली नमाज पढ़ना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बुरी बात यहाँ पर यह है कि जो फ़र्ज़ है वो अदा कोई शख्स नहीं कर रहा। इसी तरीके से अगर किसी पर हज फ़र्ज़ है तो उसे चाहिए कि वो पहले हज करे। उम्रा करना फ़र्ज़ नहीं है, वो एक सवाब है, सुन्नत भी कह लें उसको, लेकिन वो बात की चीज़ है कि पहले आप हज कर लीजिए और अगर अल्लाह ने गुंजाइश आइंदा दी तो आप खुद या उम्रा करने चले जाइएगा या अपनी फैमिली को भी लेकर चले जाइएगा, लेकिन अपने फ़र्ज़ से पहले सुबुकदोश हो जाना ज़रूरी है।